फाइनली दोस्तों झारखंड एएनएम एंट्रेंस एग्ज़ाम 2026 का एग्ज़ाम आप लोगों का ख़त्म हो चुका है और आज हम इस मैथ्स का पेपर सोल्यूशन करने जा रहे हैं। और ये जो पेपर है वो बहुत ही शानदार रहा, जो आप लोगों को सारा का सारा क्लासेस कराया गया था और लगभग आपको 20 से 25 क्लास ही कराया गया था मैथ्स का यूट्यूब पे। और उसी 20 से 25 क्लास के अंदर से सारा का सारा क्वेश्चन आया है। हाँ, एक दो क्वेश्चन है जो नहीं कराया गया था, वो हो सकता है, लेकिन आप लोगों का सारा क्वेश्चन मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन ये 20 से 25 क्लास के अंदर से ही आया हुआ है। तो चलिए इस क्लास को हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और आप लोग अपना अपना क्वेश्चन मिलाते रहिएगा। और हमारे पास जो एक क्वेश्चन का सेट है वो सेट नंबर डी है, मैथ्स का क्वेश्चन का जो सेट नंबर डी है। तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग अपना अपना क्वेश्चन मिला लीजिएगा, क्योंकि जो सेट डी जिनका भी होगा उनका जो क्रमिक संख्या जो है सेम होगा। जो क्वेश्चन नंबर 76 पे हो वही आपका भी होगा, लेकिन आपका ए होगा, बी होगा और सी होगा अगर क्वेश्चन नंबर, तो आपका अलग अलग होगा। तो आप लोग चेक कीजिएगा और लास्ट में आप लोग बतलाइएगा कि आपका कितना क्वेश्चन आप लोगों का मैथ्स में सही हुआ। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि एक परीक्षा में अधिकतम अंक 500 है। यदि ऋतु के अंक रवि से 10% कम है और रवि के परीक्षा में 80% अंक प्राप्त किए तो ऋतु के अंक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन बोला क्या है, सिंपल सा क्वेश्चन बोला है कि अधिकतम अंक यहाँ पे 500 है, जिसमें से रवि का अंक 80% प्राप्त हुआ और इसमें से 10% कम ऋतु का अंक प्राप्त हुआ। तो हम सबसे पहले रवि का अंक यहाँ पे निकालेंगे। तो रवि का अंक यहाँ पे कुल कितना आया, तो 80% है, तो 80% को निकाल लेंगे। तो 80 गुना यहाँ पे करेंगे, 80 गुना यहाँ पे 500 का 80% निकालेंगे। तो पहले 500 लिख लेते हैं। तो 500 गुना 80%, तो 80 का 100 यहाँ पे कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो यहाँ से 1 जीरो यहाँ से, 50 गुना 8 यानी कि 40। 400 यहाँ पे टोटल अंक किसका है, 400 टोटल अंक यहाँ पे इसका रवि का निकल कर आया। तो रवि का टोटल अंक 400 है और बोला है कि इसका 10% कम आता है, यानी कि जो ऋतु का अंक है वो 10% कम आता है। किससे कम आता है, तो रवि के अंक से। तो रवि का टोटल 400 है, तो इसका 10% कर लेते हैं। तो 400 गुना 10/100, यहाँ से भी 2 जीरो काट लेते हैं, सिर्फ और सिर्फ 40 आता है। तो ऋतु के अंक ज्ञात कीजिए। तो ऋतु का जो अंक आ जाएगा वो 400 में से 40 अंक घटा देंगे, यानी कि 400 माइनस 40 करेंगे तो 360 आएगा, 360 आएगा, 360 आएगा। ऑप्शन नंबर सी पे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी पे देख सकते हैं। बहुत ही मस्त क्वेश्चन था, बहुत ही इजी क्वेश्चन, हार्ड नहीं बोलेंगे, मीडियम क्वेश्चन था। बस आपको माइंड रन करना था, माइंड दिमाग दौड़ाना था बस। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77 की पुनर्मूल्यांकन के पश्चात एक विद्यार्थी के अंक 80 से 92 हो जाते हैं और उसके अंकों में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करना है। यानी कि 80 पहले से था और उसको 92 कर दिया जाता है, तो इसका प्रतिशत ज्ञात करना है कि कितना प्रतिशत इसका अंकों में वृद्धि हुआ है। यही प्रतिशत में बोला है। तो ओल्ड हमारे पास कितना वैल्यू दिया था, ओल्ड मार्क्स हमारे पास 80 था और न्यू जो आया वो 92 दिया। तो हमारे पास जो अंकों में वृद्धि हुआ वो 12 अंक की वृद्धि हुआ, 12 अंक की वृद्धि हुआ। तो अगर प्रतिशत में अगर देखा जाए तो 12 गुना 100/80 कर देंगे, 12 गुना 100/80, क्योंकि पहले कितना था 80 था और वृद्धि कितना हुआ 12 हुआ। तो 12 गुना 100/80, 1 जीरो से 1 जीरो यहाँ से भी कट जाएगा और 2 से 4 बार में 2 चौके 8, 2 पचे 10 और 4 गुना 3, 4 तिया 12, 5 गुना 3 यानी कि 15%। तो ऑप्शन नंबर कहाँ है, बी पे दिखे, यहाँ पे दिया है 15% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 15%। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि शिवा का वेतन 10% और फिर 5% बढ़ा यदि उसका वर्तमान वेतन 92,400 रुपया है, तो वेतन में वृद्धि का से पूर्व वेतन कितना था। तो हम आप लोगों को बतलाए थे अगर क्रमिक वृद्धि होता है तो एक हम आप लोगों को फार्मूला बतलाए थे, अगर आपको याद होगा तो a + b + a × b बटा यहाँ पे 100 बतलाए थे एक क्रमिक वृद्धि में। तो क्रमिक वृद्धि एक 10 होता है, फिर 5% होता है, तो 10% + 5 यानी 15 और प्लस a गुना b यानी 10 गुना 5 यानी कि 50/100। तो 1/2 इधर हो जाएगा और 10 5 15, 15 और 1/2 यानी कि 15.5 हो जाएगा, यानी कि 15.5 हो जाएगा यहाँ पे प्रतिशत। इसका जो वृद्धि हुआ 15.5% हुआ। तो उसका मान लेते हैं जो मूल वृद्धि है वो 100 है, मूल वृद्धि 100
100% है तो नया वृद्धि हमारे पास आ जाएगा वो 115.5 आ जाएगा, 115.5% आ जाएगा। इसका नया वृद्धि मान लेते हैं तो इतना बराबर कितना दिया है 92,400। 92,400 तो 1% बराबर निकाल लेते हैं तो 92,400 बटा 115.5 करेंगे तो 100% बराबर निकालेंगे तो इतना गुना 100 कर देंगे एंड इसको काटेंगे, गुना करेंगे, भाग करेंगे तो हमारे पास जो नया निकल कर आएगा वो 80,000 यहाँ पे निकलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 80,000 आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। यहाँ पे आपका सारा का सारा क्वेश्चन जो है मज़ा आ गया होगा आप लोगों को सॉल्व करने में। यदि बाजार मूल्य पर 25% की छूट के बाद एक उत्पाद को 300 रुपये में बेचा जाता है तो बाजार मूल्य यहाँ पे ज्ञात कीजिए। यानी कि जो मार्क प्राइस है यहाँ पे मार्क प्राइस है उसको ज्ञात करना है, बाजार का मूल्य क्या है। तो बाजार का मूल्य हम मान लेते हैं मार्क प्राइस बराबर एम मान लेते हैं, बाजार का मूल्य हम एम मान लेते हैं और इसमें जो छूट दिया जाता है वो 25% का छूट दिया जाता है, 25% का छूट दिया जाता है। यानी कि जो हमारे पास वो नया जो ग्राहक जो है वो कितना में खरीदेगा, अगर उसको 25% छूट देते हैं यानी कि 100 माइनस 25 करेंगे यानी कि वो 75 रुपया पे करके खरीदेगा। 75% पे वो खरीदता है तो जो मार्क प्राइस है उसका 75% पे खरीदता है यानी कि एम गुना 75% हो जाएगा। एम का 75% जो बाजार का मूल्य है उसका 75% पे खरीदता है तो वो कितना में खरीदता है 300 रुपये। तो एम गुना 75/100 हो जाएगा एंड बराबर 300 हो जाएगा। तो एम बराबर निकालेंगे तो एम बराबर हो जाएगा 300 गुना इधर जाएगा तो ये 100/75 हो जाएगा और ए 25 तिया 75, 25 चौके 100 एंड यहाँ से 100 बार में तो 100 गुना 4 यानी कि 400। एम बराबर जो हो जाएगा वो 400 यहाँ पे हो जाएगा। एम बराबर 400 यहाँ पे हो जाएगा। आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि आपके सामने 4 ऑप्शन है एंड ये चारों ऑप्शन को आपको 25% निकालना है। जैसे 400 का 25% तो यहाँ पे 100 तो यहाँ पे आ जाएगा 4 बार में कटेगा 25 चौके 100। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 400 में से 100 यहाँ पे माइनस कर देंगे तो 300 और जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। आप ऑप्शन से भी निकाल सकते हैं, जैसे आपको ईजी लगा वैसे आप निकाल सकते थे। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि श्री विष्णु गोपाल अपने वेतन का 50% अपनी पत्नी को देते हैं और बचे हुए 40% अपने माता पिता पर खर्च करते हैं और फिर भी वे 12,000 रुपये बचाते हैं तो उनका वेतन ज्ञात करना है। उनका वेतन ज्ञात करना है तो मान लेते हैं कि उनका कुल वेतन कितना है 100% उनका कुल वेतन है। कुल वेतन कितना है 100% है और वो जो है वो 50% अपने पत्नी को देते हैं तो उसके पास कितना बचता है 50%। अपने पत्नी को देने के बाद भी उनके पास 50% बचता है और उसके बाद बोला है कि जो 50% बचता है उसमें से अपने माता पिता के ऊपर खर्च करते हैं 40% खर्च करते हैं यानी कि 50% का भी 40% निकालेंगे तो 50 गुना 40/100 102 यानी कि 20%। यानी कि 50% जो बचा उसमें से भी 20% जो खर्च कर देते हैं किसमें अपने माता पिता पे तो उसके पास जो अंतिम यहाँ पे कितना बचा तो 50% यहाँ पे हुआ और 20% यहाँ 70% ख़त्म किया तो इनके पास जो बच रहा है वो 30% बच रहा है। 30% बच रहा है और बोला है कि 30% बराबर कितना है तो 30% बराबर 12,000 रुपया यहाँ पे बच रहा है। तो हम यहाँ पे पूछा है उनका वेतन कितना वेतन ज्ञात करना है तो 1% बराबर हो जाएगा 12,000/30 तो 100% बराबर यहाँ पे पूछा है तो 100% बराबर 12,000/30 हो जाएगा। यहाँ पे 300 नहीं 30 गुना 100 करेंगे 1 0 से 1 0 कटेगा एंड 3 चौके 12 4,000 और 4,000 गुना 10 यानी कि 40,000। 40,000 इसका वेतन हो जाएगा। 40,000 वेतन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 40,000। क्लियर है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि यदि ये काम ए तो क्वेश्चन कितना बार कराया था। यदि एक कार्य को करने में 3 घंटा समय लेता है और बी उसी कार्य को 4 घंटा में समय लेता है तो उसी कार्य को ए और बी दोनों मिलकर करते हैं तो कितना समय लेंगे बतलाइए। तो ए द्वारा कितना समय लेता है 3 घंटा तो 1 घंटा में कितना काम करेगा 1/3 और बी कितना करेगा 1 घंटा में काम तो 1/4 करेगा और दोनों एक साथ अगर करता है तो दोनों को जोड़ देते हैं 1/3 प्लस 1/4 बराबर हो जाएगा। यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे तो 4 3 यहाँ पे 4 तिया 12 और 4 + 3 यानी कि 7/12। अगर दोनों एक साथ 1 घंटा में काम करते हैं तो 7/12। फिर यहाँ पे इसको पूरा समाप्त करने में कार्य कितना लगेगा तो इसको हम लास्ट में आपको क्या करना रहता है लास्ट में 7/12 है तो इसको 12/7 कर देना है। और ऐसा क्वेश्चन हम आप लोगों को कितना सारा क्वेश्चन सोल्व करा चुके हैं।
कितना सारा क्वेश्चन ऐसे हम आप लोगों को कराए थे, सेम इसी पैटर्न में पे आप लोगों को कराए थे। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि 8 सेंटीमीटर लंबाई वाला एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको तो फिलहाल ही क्लास में कराए थे। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a स्क्वायर, तो 6 गुना a का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, तो 6 गुना 64 यानी कि 384। 384 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि यदि एक वर्गाकार पार्क का परिमाप 320 मीटर है और इसका क्षेत्रफल यहाँ पे ज्ञात करना है, तो पार्क का परिमाप या फिर वर्ग का परिमाप हो जाएगा। वर्ग का परिमाप बराबर कितना दिया है 320, तो वर्ग का परिमाप जो होता है, वर्ग का परिमाप होता है 4 गुना भुजा। 4 गुना भुजा होता है, यानी कि 4a होता है, भुजा को a यहाँ पे लिख सकते हैं। 4a बराबर 320, तो a बराबर जो हो जाएगा वो 320/4 हो जाएगा, और a बराबर जो निकल कर आएगा वो 80 निकल कर आएगा। a बराबर यानी भुजा बराबर हमारे पास 80 निकला, तो इसका क्षेत्रफल बराबर होता है वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर, तो 80 का स्क्वायर 80 गुना 80 करेंगे तो 8 गुना 8 यानी कि 64, एंड पे इस पे 2 जीरो यानी कि 6400 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 84 की एक समकोण त्रिभुज का कर्ण 20 सेंटीमीटर है और इसकी दोनों भुजाओं के बीच का अंतर 4 सेंटीमीटर है, तो भुजाएं ज्ञात कीजिए। भुजाएं यहाँ पे ज्ञात करना है। अगर इसको सिस्टमेटिक तरीक़े से यहाँ पे निकाला जाए तो कैसे होगा, देखिए यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना है, मान लेते हैं कि एक भुजा हमारे पास एक भुजा 1 सेंटीमीटर मान लेते हैं और दूसरा भुजा मानेंगे 4 का अंतर है तो x + 4, इन दोनों को बीच के भुजाओं का अंतर 4 है तो x + 4 मान लेंगे, और एक भुजा x और दूसरा भुजा x + 4, और हमारे पास कर्ण दिया है 20 सेंटीमीटर। तो अब हम यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, बेस का स्क्वायर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर x + 4 यहाँ पे हो जाएगा, एंड यहाँ पे बराबर 20 का स्क्वायर हो जाएगा, एंड इसी पे हम आगे सोल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे कैसे करना है, तो सोल्व अगर करते हैं तो x स्क्वायर प्लस x + 4 का स्क्वायर करेंगे बराबर 20 का स्क्वायर करेंगे, ये हुआ पाइथागोरस प्रमेय। तो आगे सोल्व करेंगे तो x स्क्वायर प्लस a + b का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो a स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर प्लस 2ab 2 हो गया, और a की जगह पे x और b की जगह पे 4, तो 4 और x प्लस b स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर 16 बराबर 20 का स्क्वायर यहाँ पे 400, यानी कि x और x यहाँ पे 2x स्क्वायर बचता है प्लस 4 गुना 2 8x, एंड यहाँ पे 400 यहाँ पे है तो इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, तो 16 - 400, तो यहाँ पे आपका माइनस का 16 - 400 384 बचेगा, और ये आपका इक्वेशन यहाँ पे बनकर तैयार हुआ। और आप इसको क्या करना है, तो आपको इसका फैक्टराइजेशन निकालना है, गुणनखंड निकालना है, और गुणनखंड निकालने के बाद आपका जो आंसर आएगा वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर आने वाला है वो 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितना होगा, 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। आप ऐसे भी निकाल सकते थे, आप एक एक का वैल्यू रखते, अगर 11 और 15 रखते, और अगर आप कर्ण निकालते तो आपका 20 जिसमें आ जाता वो आपका राइट आंसर हो जाता। ये भी आपको शॉर्ट ही तरीका होता। बस आपको क्या करना होता है, 10 का स्क्वायर करते, 10 का स्क्वायर 100 करते, एंड प्लस 11 का स्क्वायर 121 करते। अगर आपको जोड़ने पे 20 का स्क्वायर यानी 400 के बराबर जो आ रहा है वो आपका राइट आंसर हो जाता है। तो और भी सिंपल था। अगला यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 85 की x/3 + 5/2 बराबर 2 माइनस 3.1/2, तो x का मान यहाँ पे पूछा गया है। तो देखिए x/3 + 5/2 बराबर 2 माइनस ये 3.1/2 है, यानी कि 3 दूनी 6 और 1 7, 7/2 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे क्या दिया है 2 माइनस 7/2 हो जाएगा। तो देखिए x/3 बराबर हो जाएगा, हम इसको उधर ले जाते हैं तो 2 माइनस 7/2 माइनस 5/2, और इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम यहाँ पे दोनों का 2 ही आएगा। तो इसका एलसीएम हम यहाँ पे 2 निकालेंगे, एंड यहाँ पे 4 - 7 - 5 हो जाएगा, और यहाँ पे जोड़ते हैं तो -8/2 यहाँ पे आता है। और इसको x बराबर अगर यहाँ पे निकालते हैं तो माइनस का x बराबर 1 सेकेंड क्या आया यहाँ पे हमारे पास, x/3 बराबर यहाँ पे 7 5 12 में से यहाँ पे 4 प्लस होगा -12 + 4 यानी कि -8 -8/2 यानी कि माइनस का 4। तो x/3 बराबर माइनस का 4 निकल कर आया। तो x बराबर पूछा है तो -4 गुना 3 करेंगे यानी कि -12
-12 इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी पे देखिए दिया हुआ है, -12 हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्लियर है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 86 है कि 12% हानि पर 220 रुपये में बेची गई एक पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। ये भी क्वेश्चन करा है आप लोगों को। आपके पास एसपी दिया है यानी कि सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य दिया है 220 एंड हानि प्रतिशत दिया है, लॉस परसेंट बराबर दिया है आपको 12%। तो यहाँ पे आपको सीपी पूछा है, कॉस्ट प्राइस, तो सीपी बराबर एसपी गुना 100 बटा 100 माइनस हानि प्रतिशत। आप लोगों को ये फार्मूला भी बतला चुके हैं। तो एसपी बराबर कितना दिया था, 220 गुना 100 बटा 100 माइनस यहाँ पे 12 करना है, तो 220 गुना 100 करेंगे तो 22,000 यहाँ पे आ जाएगा, 22,000 आ जाएगा, भागा 100 माइनस 12 करेंगे तो 88 आएगा, और इसको काटेंगे तो 250 यहाँ पे निकल कर आएगा, 250 निकल कर आ जाएगा। यहाँ पे देखिए कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर डी पे है, 250 यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि श्री सोनम ने एक साइकिल 10,000 रुपये में खरीदी और 10% का लाभ कमाने के लिए उन्हें उसे किस पर बेचना होगा। यानी कि आपको यहाँ पे दो तरह से निकाल सकते हैं। पहला कि आप इस क्वेश्चन को सोल्व करके लाभ प्रतिशत वगैरह करके निकाल सकते हैं, एंड दूसरा कि अगर आपको 10% लाभ पे बेचना है तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, इसी को आपको सोल्व करना होगा ऑप्शन से भी या फिर आप डायरेक्ट क्वेश्चन से भी। तो आपको लाभ कितना दिया है, लाभ बराबर 10% दिया है एंड सीपी बराबर आपको दिया है 10,000 दिया है। तो सिंपल सा लाभ राशि बराबर, तो लाभ कितना हो जाएगा, 10,000 का 10% यानी 10,000 गुना 10,000 का 10% बटा यहाँ पे 10 गुना 100 लिखा गया, 10 गुना यहाँ पे 100 करना है, 2 जीरो से 2 जीरो 1,000 यहाँ पे बचता है। तो आपको जो यहाँ पे विक्रय मूल्य बराबर निकालना होगा, उसे कितना पे बेचना होगा। तो आपको पहले से जो साइकिल द्वारा कितना में खरीदा गया था, तो क्रय मूल्य आपको प्लस लाभ करेंगे तो आपका यहाँ पे विक्रय मूल्य आ जाएगा, यानी कि 10,000 पहले से था और 1,000 और लाभ जितना कमाना उतना बेचना होगा, यानी कि 10,000 प्लस 1,000 यानी कि 11,000 रुपये में आप अगर बेचते हैं तो आपको 10% का लाभ होगा। 10% का लाभ तब होगा जब आप 11,000 रुपये में बेचते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि x बराबर 2 दिया है, y बराबर -3, z बराबर 1, तो x प्लस वाई प्लस जेड -3 बराबर क्या होगा। तो x बराबर क्या दिया है, 2 प्लस y बराबर -3 दिया है, तो यहाँ पे -3 हो जाएगा, प्लस z बराबर 1 दिया है एंड फिर -3 दिया है, तो 2 और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 2 - 3 + 1 - 3 बराबर यहाँ पे क्या होगा, तो 2 और 1 यहाँ पे 3 हो जाएगा, तो 2 + 1 3 हो जाएगा, -3 और -3 -6 हो जाएगा, एंड 3 - 6 करेंगे तो -3 आ जाएगा, -3 आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, -3 हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 89 की ए अपने भाई बी से 2 वर्ष बड़ा है और अपनी बहन सी से 3 वर्ष छोटी है। यदि सी का आयु 10 वर्ष है तो बी का आयु वर्षों में ज्ञात कीजिए। क्या इसमें कोई दिमाग भी लगाना है क्या, यहाँ पे बस क्या करना है, ए यहाँ पे क्या बोला है, बी की आयु ज्ञात करना है, और जो कि यहाँ पे सी की आयु ज्ञात दिया है, तो सी का आयु जो है वो कितना दिया है, सी का आयु 10 वर्ष दिया है। बस आपको इसमें कुछ फार्मूला नहीं लगाना है, बस अपना दिमाग लगाना है, जो आपके पास दिमाग होगा उसी दिमाग को लगाना है। तो देखिए यहाँ पे जो आपका सी का जो आयु हो जाएगा वो 10 वर्ष यहाँ पे दिया है, और बोला है कि ए जो है वो बी से 2 वर्ष बड़ा है लेकिन अपने बहन सी से 3 वर्ष छोटा है, यानी कि सी से 3 वर्ष छोटा है, तो सी का आयु 10 है तो ए का आयु क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ए का आयु 7 हो जाएगा। अब बोला है कि जो ए है अपने भाई बी से 2 वर्ष बड़ा है, तो 2 वर्ष किससे बड़ा है, बी से, तो ए जो है वो बी से 2 वर्ष बड़ा है, तो बी बराबर जो हो जाएगा इससे 2 वर्ष छोटा हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा, बी बराबर 5 वर्ष हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, बी बराबर जो है वो 5 वर्ष होगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, क्वेश्चन नंबर 90 की वह सबसे छोटी संख्या जो 20 और 30 दोनों से विभाज्य है। वह सबसे छोटी संख्या जो 20 और 30 दोनों से विभाज्य है, तो आपको क्या बतलाया था, दोनों से विभाज्य है, तो 20 और 30 का आपको एलसीएम निकाल लेना है। तो एलसीएम निकालेंगे तो 2 यहाँ 10 एंड यहाँ से 15, फिर यहाँ से 5 से निकालेंगे तो 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 तिया 30, तो आपका 30 यहाँ पे इसका एलसीएम हो जाएगा, 30 यहाँ पे हो जाएगा, जो सबसे छोटा यहाँ पे दोनों का विभाज्य हो जाएगा वो 60 हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि 64 मीटर 12,000 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है,
ये तो इस तरह हुआ कि 15 जो है वो आपका 100% का कितना परसेंट हुआ, इस तरह सा क्वेश्चन है। तो आपको सबसे पहले किलोमीटर को मीटर में चेंज करना होगा या मीटर को किलोमीटर में चेंज करना होगा। तो चलिए हम किलोमीटर को ही मीटर में चेंज करते हैं। तो आपको पता है 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, तो 12 किलोमीटर बराबर 12000 मीटर, तो 12000 मीटर बराबर 100% दिया हुआ है। और तो 1 मीटर बराबर कितना होगा, तो 1 मीटर बराबर 100 बटा 12000 हो जाएगा। तो यहाँ पे 64 मीटर बराबर पूछा है, तो 100 बटा 12000 और गुना 64 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे इसको 2 जीरो से यहाँ से ऊपर 2 जीरो कट जाएगा और 64 और नीचे बचा है 120, ऊपर में है 64 और नीचे है 120, तो इसको हम काट देंगे 8 से, 8 बार में कटेगा एंड 8 से ये कटेगा 15 बार में, तो बचेगा 8 बटा 15। 8 बटा 15 यहाँ पे आपका बचेगा। तो 8 बटा 15 यहाँ पे ऑप्शन में सीधे डायरेक्ट नहीं दिया है, तो इसको अगर हम काटेंगे, भाग लगाएंगे इसके अंदर, तो 0.533 समथिंग आपका ये निकल कर आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हो जाएगा। 0.5333% हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला यहाँ पे क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92 की, जब एक संख्या का 40% 42 में जोड़ा जाता है तो परिणामी वह संख्या खुद है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। क्या बोला है कि जब एक संख्या को 40% एक संख्या का 40% 42 में जोड़ा जाता है तो परिणाम वह संख्या खुद है, तो वह संख्या ज्ञात करना। यानी कि वो जो संख्या है वो अज्ञात संख्या है। तो मान लेते हैं कि वह अज्ञात संख्या जो है वो x है, मान लेते हैं कि वो जो संख्या वो x है, एंड बोला है कि संख्या में अगर 40% वृद्धि करते हैं, तो यहाँ पे एक संख्या का 40% यहाँ पे 42 में जोड़ा जाता है तो वो संख्या के बराबर आता है। तो x का 40% क्या हो जाएगा, तो x का 40% निकालेंगे, तो x का 40% x गुना 40 बटा 100 करेंगे, 1 जीरो से 1 जीरो यानी कि 0.4, तो 0.4x% आ जाएगा इसका 40%, 0.4x% हो जाएगा इसका 40%। अब बोला है क्वेश्चन में, प्रश्न में दिया है कि संख्या में 40% में 42 जोड़ने पर वो x के मान के बराबर आता है। यानी कि जो हमारे पास 0.4x% आया है, 40% है, इसमें 42 जोड़ते हैं तो हमारे पास वो अज्ञात संख्या जो x है इसके बराबर आता है। ये हमारे पास इक्वेशन बन गया और यही सबसे मेन होता है हमारे पास। अगर इक्वेशन बन गया तो अब हम इसको ऐसे ही सॉल्व कर देंगे। तो x को एक साइड करते हैं, तो 42 बराबर x माइनस 0.4x, तो 42 बराबर हो जाएगा 0.4x को माइनस करेंगे तो 0.4x हो जाएगा। तो x बराबर 42 बटा 0.6 हो जाएगा। तो 0.6 कहाँ से आया, तो x जो है 1x है एंड 1 में से 0.4 घटाएंगे तो 0.6 बचेगा। एंड यहाँ पे 42 में भाग लगाएंगे 0.6 से, तो यहाँ पे इसको काटेंगे तो 70 आएगा। यानी कि वो जो संख्या है वो हमारे पास 70 है, 70 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी 70 हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93 की, मान लेते समय एक दर्जी 25 की जगह 35 लिख देता है। यानी कि जब माप लेता है, वो जब मेजर करता है तो वहाँ पे 25 की जगह क्या लिख देता है, 35 लिख देता है। तो यहाँ पे जो उसके पास एरर परसेंटेज है वो पूछा है, त्रुटि प्रतिशत पूछा है। तो सही माप क्या था, यानी कि उसका ओरिजिनल वैल्यू जो था, ओरिजिनल वैल्यू 25 था। ओरिजिनल वैल्यू जो वो भी यहाँ पे लिख देते हैं, ओरिजिनल वैल्यू 25 था, लेकिन जो वहाँ पे गलत कर दिया वो कितना आ गया, 35 लिख दिया। तो उसके अंदर जो एरर देखने को मिला वो कितना, तो 35 माइनस 25 कीजिए, यानी कि 10 यहाँ पे एरर कर दिया। कितना अंक का एरर कर दिया, 10 अंक का यहाँ पे एरर कर दिया। तो आप एरर प्रतिशत, एरर परसेंट निकालेंगे तो यहाँ पे एरर हो जाएगा, एरर गुना 100 एंड बटा में ओरिजिनल जो वैल्यू था वो हो जाएगा। तो एरर कितना हुआ, 10 हुआ, तो 10 गुना 100 बटा ओरिजिनल वैल्यू कितना था, तो ओरिजिनल वैल्यू 25 था, तो 25 चौका 100 एंड 10 गुना 4 यानी कि 40%, 40% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 40% यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जो उसको त्रुटि प्रतिशत हो जाएगा, एरर परसेंटेज हो जाएगा, वो 40% हो जाएगा, 40% हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 94 की, यदि 36 सदस्यों के एक परिवार में 25% बच्चे हैं तो परिवारों में वयस्कों की संख्या क्या होगा। बहुत ही सिंपल है, 36% यहाँ पे है जो 36% बराबर हम 100 मान लेते हैं। इसको दो तरह से आप निकाल सकते थे, 36% बराबर हम 100 मान लेते हैं तो 1% बराबर हो जाएगा,
यहाँ पे देखिए 36 बराबर 36 सदस्य जो है वो 100% है, या फिर 100% बराबर हम मान लेते हैं 36। 100% बराबर 36 लोग हैं तो 1% में हो जाएगा 36/100। तो यहाँ पे 25% बोला है तो गुना 25 कर देना है, यानी कि 25 चौका 100 एंड 4 9 36, यानी कि जो 25% बराबर है वो 9 बच्चे हैं। तो 9 बच्चे यहाँ पे हो जाएगा टोटल। तो परिवार में वयस्कों की संख्या एडल्ट का यहाँ पे नंबर पूछा है तो 36 - 9 कर दीजिए। तो 36 - 9 करेंगे तो आपका यहाँ पे जो निकल कर आएगा, यानी कि 36 - 9 करेंगे तो आपका यहाँ पे 27 निकल कर आएगा। तो 27 हो जाएगा टोटल यहाँ पे वयस्कों की संख्या। और एक तरह से आप निकाल सकते थे 36 सदस्य है, ये 100% तो 50% इसका क्या हो जाएगा, तो इसका 50% जो हो जाएगा इसका हाफ हो जाएगा 18। इसका भी हाफ करेंगे तो 25%, तो इसका भी हाफ करेंगे तो 9%। 9 यहाँ पे आ जाएगा 9 बच्चे। तो 9 बच्चे जो हो जाएगा वो 25% हो जाएगा। 9 बच्चे, बाकी जो 36 में से 9 घटाइए तो आपका 27 आएगा, वो बाकी के वयस्क हैं। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि 1800 जनसंख्या के एक गांव में 12% मतदान के लिए हैं, तो जो मतदान नहीं कर सकते हैं उसकी संख्या यहाँ पे बोला है। ये भी बहुत सिंपल है। तो 1800 का 12% निकाल दीजिए, वही लोग मतदान कर सकते हैं। तो 1800 का 12% यानी कि 12/100 करेंगे तो 1 0 2 0 से 2 0 करेंगे। अब बचता है 18 × 12 करेंगे तो 216 आएगा, यानी कि 216 लोग जो हैं वो मतदान करने वाले लोग हैं 1800 जनसंख्या में से। तो जो नहीं करने वाले हैं वो 1800 में से 216 को घटा देना है, माइनस कर देना है, जो कि आप माइनस करेंगे तो आपके पास 1584 निकल कर आएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1584 लोग हैं जो मतदान नहीं करने वाले हैं। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि यदि 2 अंकों की एक संख्या में अंकों का क्या है, 2 अंकों की एक संख्या में अंकों का योग 9 और गुणनफल 0 है तो संख्या क्या है। बहुत ही सिंपल ऑप्शन ही आप देख लीजिए ना, 9 दोनों को योग 9 सब में आ रहा है, 9 सब में आ रहा है, योग करेंगे। लेकिन अगर गुणनफल करने पे 0 आ रहा है तो 9 × 0 0, 1 × 8 8, 7 × 2 14 एंड 3 × 6 यानी कि 18। लेकिन यहाँ पे गुणनफल 0 आना चाहिए, तो सिर्फ और सिर्फ 90 है जिसका योग तो 9 आ रहा है लेकिन गुणनफल 0 आ रहा है। इतना इजी क्वेश्चन है, आप लोग देख रहे हैं किस तरह का क्वेश्चन आया है आपके एग्जाम में। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97 की यदि 2 संख्याओं का गुणनफल 48 और महत्तम समापवर्तक 2 है तो लघुत्तम समापवर्तक यहाँ पे पूछा गया है, यानी कि एलसीएम पूछा है। तो हम आपको बोले हैं 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर a × b बराबर क्या बतलाए थे, एलसीएम × एचसीएफ बतलाए थे। तो a × b बराबर यानी 2 संख्याओं का गुणनफल 48 दिया है एंड एलसीएम पूछा है और एचसीएफ बराबर क्या दिया है, 2 दिया है। तो एलसीएम बराबर हो जाएगा 48/2 हो जाएगा, यानी कि 2 दूनी 2 24 हो जाएगा, 24 दूनी 48। तो एलसीएम बराबर आपका 24 हो जाएगा, 24 हो जाएगा। कितना इजी क्वेश्चन था। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि यदि 90 रुपये को 2:3 के अनुपात में अरुण और बालन में विभाजित करते हैं तो अरुण का भाग क्या हो जाएगा। ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या करना है, 2:3 में विभाजित करते हैं। तो मान लेते हैं कि 2:3 अरुण के पास 2 अनुपात में देते हैं जबकि बालन के पास 3 अनुपात में देते हैं। तो टोटल अनुपात इसका कितना हुआ, टोटल अनुपात 5 हो गया। तो 5 अनुपात मान लेते हैं कि देखिए इसको 2 तरह से निकाल सकते हैं। पहला कि 2 और 3 को जोड़ते हैं तो 5 हो जाता है, और अगर जो इसका पूछा है बालन का तो 3/5 × 90 कर देते हैं तो 18×5 90। 18 किसका पूछा है, बालन का पूछा है तो 18 54 हो जाएगा। अगर बालन का पूछा है तो यहाँ पे 54 हो जाएगा। इस तरह से निकालना है। लेकिन अगर आपको अरुण का पूछा है, अरुण का ही यहाँ पे पूछा है तो अरुण का हो जाएगा 36, अरुण का 36 हो जाएगा। लेकिन एक और तरीका है, आप निकाल सकते थे। किस तरह से, सबसे पहले हम मान लेते कि अरुण को जो मिलता है वो 2x मिलता है एंड बालन को जो मिलता है वो 3x मिलता है। तो दोनों का योग कितना है, तो 2x + 3x बराबर 90 है। तो 3 और 2 5x, 5x बराबर 90। तो x बराबर जो निकल कर आता, x बराबर 90/5 यानी कि 18। अब यहाँ पे किसके जगह रखना है, अरुण की जगह रखना है तो 2x की जगह यहाँ पे मान रखेंगे, बालन की जगह रखना है तो 3x की जगह। अरुण के पूछा है तो 18 यहाँ पे रखेंगे, 18 दूनी 36 हो जाएगा, 36 हो जाएगा। सेम क्वेश्चन यहाँ पे एक और दिया है कि 5 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:1 है तो दूध का प्रतिशत पूछा है। तो इसको भी सेम हम 4 और 1 5 को जोड़ देते एंड अगर दूध का पूछा है तो 4/5 गुना यहाँ पे कितना कर देते हैं, 5 लीटर दिया है तो इसका भी यहाँ पे 1 सेकंड, इसका देखिए कैसे निकालना है। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि क्या मान लेते हैं,
5 लीटर का मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात इतना है, तो दूध का प्रतिशत पूछा है। ओके, प्रतिशत पूछा है, तो इसका भी सेम उसी तरह से, या फिर आप ऐसे मान लीजिए इसका भी दूध का प्रतिशत, यहाँ पे 4x है दूध का, मान लेते हैं कि दूध का दूध जो है वो 4x मानते हैं, एंड एक लीटर ये है तो 1x इसको मान लेते हैं, बराबर जो है वो 100 है, 100% है। तो 4 और 1 5, 5x बराबर यहाँ पे 100x बराबर हो जाएगा 100/5, यानी कि 20%, 20% हो जाएगा x बराबर। तो यहाँ पे पूछा क्या था दूध की जगह पे, तो दूध कितना था 4x था, तो 4 × 20 यानी कि 20 चौके 80 यहाँ पे कर देंगे। अगर जो ऐसे भी अभी हम आप लोगों को बोले कि दोनों को जोड़ देना है तो 5 नीचे आ जाएगा, एंड अगर जो यहाँ पे दूध का पूछा है तो 4/5 गुना यहाँ पे 100 करना है, परसेंट पूछा है क्योंकि, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना आएगा, तो कितना यहाँ पे आ जाएगा, 5 से भाग लगाएंगे तो 20 आएगा, तो 20 × 4 यानी कि 80%। कैसे भी निकालिए, आपका 80% ही यहाँ पे निकल कर आने वाला है दूध का अनुपात आपका। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि यदि एक दुकानदार उसकी दुकान के सभी कमीजों पर 20% की छूट की घोषणा करता है तो 200 रुपये की कमीज किस मूल्य पे बेची जाएगी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, यानी कि 200 रुपये की कमीज है, उसको 20% की छूट देता है, तो 200 का 20% निकाल दीजिए, तो 200 × 20/100, 1020 1020, 20 दूनी 40 यानी कि 40 रुपये का वो छूट देता है। तो 200 का कमीज है, 40 रुपये छूट देता है, तो 200 - 40 करना था, 160 निकल कर आ रहा है। सिंपल सा ऑप्शन नंबर बी पे दिया है 160। तो यही था आप लोगों का क्वेश्चन, जो कि बहुत ही मस्त क्वेश्चन था, आप लोगों का सारा क्वेश्चन कराया हुआ क्वेश्चन था। इसके बाद अभी हम आप लोगों को साइंस का एक्सप्लेनेशन बताने वाले हैं, उसका भी सोल्यूशन, एंड इसके बाद जीके का भी बताएंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो जल्दी से अपना आंसर मिला सके, और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपका कितना आंसर सही हुआ।